So today we are discussing about polyamines. What are polyamines? जी बताएं, what are polyamines? Polyamines ये होते हैं कि NH3 होता है ना, NH2CCOOH ऊपर H। अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाए अमीनो एसिड के और यहाँ पर भी NH2 लग जाए आपके, इसे कहेंगे पॉलीअमाइन्स। क्या कहेंगे? मोर देन वन अमाइनो ग्रुप अटैच विद अमाइनो एसिड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीअमाइन्स। एक भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। पॉलीअमाइन्स इस तरह का जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीअमाइन्स। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर पॉलीअमाइन्स, इसकी टाइप्स क्या होती है, स्ट्रक्चर्स क्या होती है, मैकेनिज्म, एक्शंस, और फिर इसका प्लांट ग्रोथ स्टेजेस कौन कौन सी है जहां पर ये एक्ट करते हैं, इसका क्रॉप के यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट है, अगर हमने इसको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के तौर पर यूज करना है तो इसका हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर चैलेंजेस क्या हैं और फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। ठीक है। पॉलीअमाइन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हो और वो नेचुरली हो, ये ना हो कि वो आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल ना हो, वो नेचुरल हो। क्या हो? वो नेचुरल हो। अच्छा, दे प्ले क्रूशियल रोल इन प्लांट ग्रोथ। वो किस में रोल अदा करते हैं? प्लांट की ग्रोथ के अंदर। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेसेस लाइक सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेस। इट मीन इसका रोल एक स्ट्रेस के दौरान भी है। ठीक है। जो पॉलीमाइंस है उसका रोल स्ट्रेस के दौरान भी है। टाइप ऑफ पॉलीमाइंस, इसमें more complex polyamines adding the DNA stabilization and cell function. A simple polyamine involved in cell growth and defense mechanism. तो पहले मैं आपको बताऊंगा पॉलीमाइंस की बायोसिंथेसिस क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, ये जो है ना, पॉलीमाइन जो होते हैं ना, मिथियोनीन से बनते हैं। अब मिथियोनीन, एक मिनट, ये मुझे ज्यादा अच्छा है। ये जो मिथियोनीन है ना, मिथियोनीन क्या होता है? प्रोटीन से जो अमीनो एसिड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? दुनिया के तमाम प्रोटीन्स का पहला अमीनो एसिड मिथियोनीन होता है। दुनिया की तमाम प्रोटीन का 99.9% इन दुनिया की प्रोटीन होती है, उनका जो पहला अमीनो एसिड होता है वो मिथियोनीन होता है। अच्छा, मिथियोनीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसाइल मिथियोनीन, एस एडिनोसाइल मिथियोनीन। इसको सैम कहते हैं। क्या कहते हैं? सैम। अब एक, ये केमिकल रिएक्शंस की मदद से मिथियोनीन से एस एडिनोसाइल मिथियोनीन बनता है।
और उसके अंदर एक एंजाइम यूज होता है जिसको आप कहते हैं सैम सिंथेज। क्या कहते हैं इसको? अच्छा, जब सैम बनता है ना, सैम, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप हो, अगर ये रिमूव हो जाए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप किसी से अटैच हो तो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट किया जो है ना, शादिया किसी के साथ अटैच हो जाए, शादियेशन, ठीक है। लेकिन अगर शादिया इसमें से ज्यादा हो जाए, डी शादियेशन, क्या कह देंगे? डी से अलग हो गई है, ठीक है। फिर बात की समझ आई? कार्बोक्सिल ग्रुप किसी के साथ अटैच हो जाए, कार्बोक्सिलेशन। लेकिन अगर रिमूव हो जाए, अच्छा अब ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सैम के अंदर अभी तक कार्बोक्सिल ग्रुप था, लेकिन ये हो गया डी, उसके बाद एस एडिनोसाइल मिथ्योनीन जो है, ये डिफरेंट स्पर्मीन, फिर स्पर्मीन, ये सारे डिफरेंट हैं। क्या बन गया? मिथायोनीन। अच्छा सॉरी, ये मिथायोनीन एस एडिनोसाइल मिथायो अमाइन ये बन गया, ठीक है। पहले मिथ्योनीन था, अब मिथाइलो अमाइन बन गया। समझ आ गई आपको? अब वो कार्बोक्सिल ग्रुप खत्म हो गया, अब उसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया। समझ आ गई? और इससे फिर परमीन बन गया, फिर इसी से सुपरमिडीन बन गया, इसी से पुट्रिसीन बन गया, कि आर्जिनिन, आर्जिनिन, ऑर्थिनिन, पुट्रिसीन, परमिडीन और सुपरमाइन, ये सारे हैं अमीनो एसिड, ये है पॉलीअमाइन। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? पॉलीअमाइन। अब इसका बड़ा रोल है पौधों के अंदर, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा कि इन्हें जो एस एडिनोसाइन मिथ्योनीन है ना, ये आर्जिनिन, ये सारे। अच्छा, अब जो इथाइलिन की बायोसिंथेसिस है ना, अब ये देखते हैं बच्चों, ये जो है ना मिथियोनीन, उससे सैम बना, उस पिछले में भी यही बना था ना, मिथियोनीन से क्या बना? सैम। अब सैम की अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए तो बन जाता है पॉलीमाइन। लेकिन अगर सैम के ऊपर एसिडिक सिंथेस एक और एंजाइम एक्ट करे तो फिर ये इथाइलिन बन जाती है। क्या बन जाती है? इट मींस इथाइलिन का और पॉलीमाइन का प्रीकर्सर एक है। इथाइलिन का और पॉलीमाइन्स का प्रीकर्सर एक है। जो स्टार्टिंग केमिकल होता है, जो स्टार्टिंग केमिकल होता है, वो इन दोनों का सेम है, वो है सैम। वो क्या है? सैम। इवन सैम का, सैम से तीन डिफरेंट जगह फर्ज किया। कहते हैं ना अभी पीछे से खाने वाले ना शोरकोट कैंट में रेलवे ट्रैक आता है, शोरकोट कैंट से ना आगे तीन रास्ते बनते हैं। एक साउथ की तरफ जाता है, जहां सोने की तरफ, एक कमालिया लाहौर की तरफ, एक गोवा टेक्सिंग फैसलाबाद की तरफ। लेकिन जंक्शन क्या है? शोरकोट। लेकिन पीछे से सिर्फ खानेवाल से एक ट्रैक आता है, आगे जाके इसी तरह ही ये समझो खानेवाल से आने वाला शोरकोट सैम है, सैम से आगे इससे सैम से एक्चुअली तीन डिफरेंट पाथवे निकलते हैं। समझ आई ना? ये तीनों पाथवे उनमें से एक सिमोदा की तरफ जा रहा है, एक फैसलाबाद की तरफ जा रहा है, एक लाहौर की तरफ जा रहा है। समझ आ रही है आपको? लेकिन इट डिपेंड्स के, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि अगर इथाइलिन की तादाद बढ़ती है प्लांट के अंदर तो क्या पॉलीमाइंस की कम होती है?
क्योंकि दोनों हार्मोन है। मैंने वो कल आपको बताया था कि क्रॉस टॉक क्या है, पर किया एक ही केमिकल है, हमारे पास एक केवल चावल है, उस चावलों से हमने खीर भी बनानी है, बिरयानी भी बनानी है, और तीसरा खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी भी बनाना है। ठीक है, तो अब हमने देखेंगे कि वो जहर अगर एक चीज ज्यादा बनेगी तो दूसरी, क्या प्लांट के अंदर भी ऐसा ही है? क्या प्लांट के अंदर भी ऐसा ही है? क्या ऐसा ही होगा अगर एक केमिकल्स की तादाद बढ़ रही है तो क्या दूसरे की कम होगी? अगर एक की कम हो रही है तो दूसरे की बढ़ेगी या तीसरे की बढ़ेगी? इसको लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि हाउ दीज डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ दे अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये मिथियोनिन का वो जैन साइकिल जो पहले बताया था, इससे इथाइलिन भी बनती है। ठीक है, फिर आगे वो सारा स्पर्गलीन भी बनता है, कि वो सारे तीनों साइकिल इसमें उसने इकट्ठे कर दिए, तीनों चीजें इसने इकट्ठी कर दी है इसके अंदर। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस पाथवे मिथियोनिन जो है, जिससे हम बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स आपस में इंटरेक्शन के ऊपर बल्कि हम इसको स्टडी भी करना चाह रहे हैं कि एक फर्ज किया। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमने हमने जो इसके ऊपर रिसर्च की हुई है, हमारी जो रिसर्च है इसके ऊपर ये क्या है, अच्छा, पॉलीअमाइंस सिट्रस हाइपॉक्सिया। पॉलीअमाइंस, अच्छा ये देखिए, ये हमारा एक पेपर है पब्लिश हुआ हुआ। अच्छा, पॉलीमाइंस हैव अ वैरायटी ऑफ रोल इन प्लांट इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। ठीक है, एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हमारा ये पेपर है पब्लिश हुआ है। इसमें हमने क्या किया कि हमने सिट्रस के ऊपर काम किया। मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास, ये मेरा स्टूडेंट है और ये मेरा नाम है, ये सारे हमारे डिफरेंट, इसमें साइंटिया हॉर्टिकल्चर में ये पेपर हमारा पब्लिश हुआ है। ठीक है, इसकी हाईलाइट क्या है, ये पढ़ो तो बच्चे। Oxygen stress is इसका मतलब है कि हाइपोक्सिया जो स्ट्रेस है ना, उससे पॉलीमाइंस की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। हाइपोक्सिया क्या होता है रोगर? लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन, लो टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन। जब हमने क्या किया कि एक सिट्रस का पौधा था, फर्ज किया ये हमारे पास एक पॉट हो और इसके अंदर यहाँ पर मिट्टी हो और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर रूटस्टॉक हो, आगे साइन हो, ये पौधा बन हमारे पास ग्रो हुआ हुआ है। फिर हमने क्या किया कि एक पॉट लिया, एक और टब लिया, टब, और उसको यहां तक पानी से भर दिया। सलाह वाली कंडीशन आ गई, फ्लड आ गया, तो हमारे शुरू के दिनों में क्या आ जाता है, फ्लड आ गया। जब फ्लड आ गया, अब यहाँ पर ऑक्सीजन ही अंदर जा रही, स्टैग्नेंट हो गया वाटर, वाटर क्या है, और ऑक्सीजन नहीं जा रही अंदर, क्योंकि पानी बिल्कुल, आप इस कंडीशन को क्या कहते हैं, लो ऑक्सीजन आ गई, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है डॉक्टर साहब, कि हर टाइम एक घंटे को कहना पता नहीं पता मेरे को खाई होती है, चार बैठा था साइकिल जो भी क्रॉस कर लो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा करो डॉक्टर साहब, बताओ काम के बंदा क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, ये पौधा आ गया। अब क्या हो गया डॉक्टर साहब, यहाँ पर क्या हुआ? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? लो ऑक्सीजन। ठीक है। फिर हमने क्या किया, जिसकी वजह से इसकी बायोमास कम होगी, इसकी यील्ड कम हो गई। फिर हमने एक और पौधा लिया, उसको भी यही कंडीशन दी, लेकिन साथ में ना हमने एक्वेरियम का पंप ऐड कर दिया। क्या हुआ? अब मतलब ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई और पौधा दोबारा ग्रो कर, क्योंकि अब ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई। अब इसका लाभ यह है कि हम पूरे जहां पर फ्लड होना, वहां पर बड़े बड़े पंप लगा दें, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ये बहुत ज्यादा। फिर हमने क्या किया कि हमने ना एक नैनो पार्टिकल्स बनाए सिलिकॉन के। क्या बनाए? सिलिकॉन के नैनो पार्टिकल बनाए। फिर हमने उसकी एप्लीकेशन की। ठीक है। उससे भी प्लांट की ग्रोथ ठीक हो गई। उससे भी प्लांट की ग्रोथ ठीक हो गई। अब ऐसा क्या किया सिलिकॉन ने कि प्लांट की ग्रोथ ठीक हो गई? तो हमें पता चला कि पॉलीअमाइंस की जो तादाद हाइपोक्सिया के दौरान बढ़ी थी, ये और बढ़ गई। जो थोड़ी सी ज्यादा हुई थी, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, और उसकी वजह से स्ट्रेस टॉलरेंस हो गई पौधे के अंदर। अब हम इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा, ये क्या लिखा हुआ है? रूट स्टॉक was more receptive to root application of that earlier। कि हमने foliar की बजाय रूट एप्लीकेशन की। सिलिकॉन नैनो पार्टिकल improved root stock ability to mitigate oxidative। सिंपल ये एक्सपेरिमेंट था कि इसके अंदर अभी हमने क्या किया कि हमने सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को यूज किया, और उससे हमें अंदाजा हुआ कि इस प्लांट के अंदर हाइपोक्सिया टॉलरेंस आ गई। अब यहां पर इसको थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट पढ़े, जी को नैन करके पढ़ो। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सिट्रस प्लांट के अंदर ऑफन ये चीज ऑब्जर्व की गई है, तो उसके अंदर हाइपोक्सिया प्रोड्यूस किया जाता है रूट के अंदर। ये नॉर्मली होकर बहुत ज्यादा जब फ्लडिंग आती है, तो वहां पर देखा गया है कि एक रियल प्रॉब्लम है। ये क्या है? एक रियल प्रॉब्लम था कि हाइपोक्सिया होती है सिस्टम के अंदर। अगर आप उसका एक प्रोजेक्ट करोगे, जिसकी आप जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने थीसिस को दुनिया की जो बड़ी फंडिंग है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर दी जाती है लोगों को, और वो आसानी से जो प्रोजेक्ट मिल जाता है। आपको पता है आजकल बड़ा हर तरफ क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, इसके ऊपर ना बड़ा ही रौला पड़ा हुआ है। और उस रौले की वजह से ना, और तीसरा वुमन एम्पावरमेंट, वो कितना वुमन एम्पावर करना। ठीक है। आप नई ना चीजें देखते जाओ, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, मेरी मर्जी। और ये एक ऐसा इश्यूज है, और इतने स्कॉलरशिप मिल रहे हैं वुमन को कि मर्द बेचारे, यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। मजाक नहीं करता जरा, हमारे निपजी में ना एक ही लैब से 3 बंदों ने अप्लाई किया। 2 लड़कियां थी, एक मेल था। दोनों लड़कियों का हो गया, मेल का नहीं हुआ। उठाओ आवाज, गजाना बना दे आपको। ਐਸ ਇਸਰਾਈਲ ਆ ਸਾਰਾ, ਇੱਧਰ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਜ਼ਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੈ? ਹੈ? बस जी। अच्छा, the present study investigate the whether silicon could improve hypoxia tolerance by modulating the activities of polyamine biosynthesis enzyme, and in turn
वेरिएशन इन डिफरेंट पॉलीमाइल प्रोफाइल इन्वॉल्व इन क्रिटिकल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, सुबह बताएं इस एक्सपेरिमेंट का। अच्छा, करना नहीं है, हमने कहा कि वेदर जब हम सिलिकॉन के नैनो पार्टिकल दें तो क्या पॉलीमाइन का लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रेज किया, ये हमने हाइपोथेसिस बनाया है। तो उसके लिए फिर हमने तीन रूट स्टॉक यूज की, उनमें से एक है रिच 1616 है, रूबीडॉक्स एंड कैराइजो सिट्रेंज। ठीक है, वर सब्जेक्ट टू फ्लडिंग एनवायरमेंट विथ एंड विदाउट ऑक्सीजन with different treatment in the presence and absence of silicon nanoparticle through root and foliar application। हमारे इट मीन जहां पर अपनी कितनी ट्रीटमेंट बन गई है, ट्रीटमेंट क्या बनी है, तीन रूट स्टॉक की ट्रीटमेंट हो गई, फिर विद एंड विदाउट अपोक्सिया, विद एंड विदाउट नैनो पार्टिकल, इट मीन लॉट ऑफ ट्रीटमेंट बन गई। अब इन सारे ट्रीटमेंट्स के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए हैं। वो रिजल्ट्स क्या है, वजीहा पढ़े, यहां से पढ़े। इट मीन्स जब हम सिलिकॉन की नैनो पार्टिकल की एप्लीकेशन की, उसकी प्लांट बायोमास का मतलब लीव्स, स्टेम एंड रूट टिश्यूज के अंदर इंक्रीज हुआ। ठीक है, रिजल्ट इन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन प्लांट ग्रोथ। आगे सेप्टम का मतलब क्या होगा, रिसीव करना, रिसीव करना। आगे मीन्स आप हमने ना 250 ppm सिलिकॉन नैनो पार्टिकल, और उससे हमारी hypoxia टॉलरेंस हो गई। उससे क्या हुआ कि रॉस भी कम हो गई, रॉस क्या होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन सफिशिएंसी भी कम हो गई, बायोमास बढ़ गई। और अगर हम इसको यूज करें, हम जितने भी फ्लड, अच्छा अब आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्ज किया आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किया, अब आपने क्या करना है कि सिलिकॉन के नैनो पार्टिकल बनाने हैं और उसकी फॉर्मुलेशन बना के ना उसकी, आप जो किचन गार्डनिंग वाले हैं, तो आप उसकी पैकिंग करके सेल करें। आपने कोई रिसर्च इस तरह की करी जिससे हम कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें और उस प्रोडक्ट को आप एक कमर्शियली अपनी आपकी कंपनी को है, क्योंकि इजीली आप कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें, तो ऐसा काम करें जिससे हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर सके और फिर आप फार्मर को बताएं कि ये जो जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको साइंटिफिकल एविडेंस के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका हमारे पास बकायदा पब्लिश रिजल्ट्स भी है। समझ आ रही है। तो इस तरह हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो दैट विल, अच्छा ये हमारा जो था ये उसका हमारा एक, हमने फिर ये एक अब्स्ट्रैक्ट ये बनाया इसका। ठीक है, जब हमने ये हाइपोक्सिया है उसके दौरान क्या हुआ, हॉस कम हो गई, जब सिलिकॉन नैनो पार्टिकल बनाए तो प्लांट की ग्रोथ इनहांस हो गई और उसके अंदर ये जो सारी रॉस वगैरह वो दोबारा से रिजुविनेट कर गई। ठीक हो गया, यहां पर समझ आई कि क्या कहना चाह रहे हैं कि व्हाट इज पॉलीमाइंस, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। अब जैसे इसको मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देता हूं।
2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दे दो, थोड़ी मेहरबानी। ओके, अब इसका स्ट्रेस के अंदर रिस्पॉन्स है उसका, दे enhance plant tolerance to environmental stresses, influence hormone action especially ऑक्सीजन एंड, इसके दौरान इनका एक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। मैंने कहा था क्रॉस टॉक, क्रॉस टॉक को समझ आई? अगर एक एंजाइम बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च आजकल हो रही है। फिर पॉलीमाइन प्रमोट सेल डिवीजन बाय एक्टिवेटिंग स्पेसिफिक जीन्स, ये हमने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी देखा है कि बायोमास इंक्रीज हुई है अगर पॉलीमाइंस का लेवल बढ़ा है, बायोमास इंक्रीज हुई है। इंक्रीज कैसे होगी? सेल डिवीजन से। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो ना, अगर हमने सिलिकॉन के नैनो पार्टिकल बनाए, हमने कहा कि सिलिकॉन का नैनो पार्टिकल ऐड किए, बायोगैस इंक्रीज हो गई, लेकिन हमने दरमियान में देखा कि पॉलीमाइन का लेवल भी हाई हुआ है। लेकिन हम इन तीनों को कोरिलेट कर सकते हैं कि पॉलीमाइन प्रमोट सेल डिवीजन बाय एक्टिवेटिंग स्पेसिफिक जीन्स, फिर दरमियान में जीन्स का तड़का तो आता ही आता है। ठीक है, तो अब बेनिफिट्स क्या है पॉलीमाइंस के? स्ट्रेस टॉलरेंस करती है, ग्रोथ करती है, शूट एंड रूट डेवलपमेंट करती है, और रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये बैलेंस भी क्रिएट करती है बिटवीन द मेटाबॉलिक पाथवे सो दैट वी कैन गेट ऑप्टिमल प्लांट यील्ड। ठीक है, ये पॉलीमाइंस एंड ग्रोथ स्टेजेस है, सीड जर्मिनेशन हाई करवा देती है, इंपैक्ट है बूस्ट इनिशिएशन वेजिटेटिव ग्रोथ में मॉडरेट रोल, फ्लावरिंग के अंदर बहुत कम रोल है इसका। ठीक है, और फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर हाई रोल है। दिस इज अ वेरी गुड टेबल दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पॉलीमाइंस इन डिफरेंट पाथवे। मॉडरेट परफॉर्मेंस है, हाई परफॉर्मेंस 30% yield फ्रॉम treated plant, moderate performance increase in yield है, लो परफॉर्मेंस only 10% for untreated plant। एप्लीकेशन क्या है? efficient delivering polymer directly to the leaves, foliage supply। बैरियर क्या है? डिस्पाइट द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग चैलेंजेस लाइक कॉस्ट है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है, एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर क्या, ये कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ तो नहीं कोई चीज आ रही? जब इसको हम अप्लाई करें कोई ऐसी गैस, ग्रीन हाउस गैसेस तो नहीं प्रोड्यूस हो रही दैट हेल्प इन द जो चेंज हो रहा है, वेदर टेम्परेचर चेंज और क्लाइमेट चेंज की तरफ तो नहीं जा रहा? फ्यूचर के अंदर क्या है? are needed to explore polymers potential in enhancing crop resilience and optimizing agricultural practices. It means still there is a need, we can do their application in different plants. Hopefully you enjoy the lecture today.